चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बंगाल का अभी सुधांशु जी इस समय का जो लेटेस्ट डेटा है बंगाल का, इट्स 23-13-1। 23 तृणमूल कांग्रेस, 13 बीजेपी, 2 कांग्रेस। दादा मैं आपके पास आ रहा हूं और फिर सुधांशु जी एक मिनट स्टूडियो में गेस्ट। जी दादा बोलिए। जी, पहली चीज़ तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये रिजल्ट 2019 के बनस्पत बहुत ही अलग आया है और जो एग्जिट पोल में कहा जा रहा था उससे भी बहुत फर्क आया है। अब मैं सारे एग्जिट पोल सारे एग्जिट पोल को नकार दिया है। तीसरी बात, जो सुधांशु जी हमारे प्रिय मित्र हैं वो कह रहे हैं कि ये तो टूट जाएंगे 1 साल 1.5 साल में। ये ध्यान रहे क्योंकि ये जितनी भी इंडिया अलायंस के घटक हैं ये सारे इतने चिंतित हैं, घबराए हुए हैं कि ये ग्लू की तरीके से काम करेगा और करता रहेगा। Otherwise India will break up. But there are many other important points that I'd like to make if I might. But a bit quickly. Yeah, of course. I mean, I've only come in now. So India is doing much better than anyone had expected. NDA is doing much worse than anyone expected, but NDA will form a government. That's looking like highly likely. Let's hope so, Sudhanshu ji should be happy about that rather than... No, I don't think Sudhanshu ji can be happy. Sudhanshu ji, can you be happy today? अभी आप टोटल 290 पे है एनडीए, अब 250 से नीचे लग रहे हैं। सुधांशु जी देखिए, रत्नाकर जी के एक्साइटमेंट बांचे खेलने का एक उनके पास एक नहीं उनके पास मौका है ना भाई। 40 से 100 पे पहुंचा है, बच्चा फेल हो रहा था, मार्जिन पे पहुंचा है, मार्जिन से नीचे खुश है। मैंने 2.5 गुना दिया मार्जिन। अब वो फर्स्ट रैंक पे आने वाला सेकंड रैंक थर्ड पे आएगा तो थोड़ी ना कुछ ट्रेंड है वो हमारे लिए, इसलिए त्रिपाठी जी की बातें खुल रही है, इसलिए जेबों से निकाल रहे हैं। जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो हमारे लिए कतई खुश होने के नहीं है। वो हमेशा जेब में रखी है चोर जी। ओके लारी जी एक एक करके। लारी जी आ रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लारी जी। हाँ बोलिए बोलिए एक एक करके। लारी जी आ रहा हूँ आपके साथ। सुधांशु नहीं बोलिए। सुधांशु जो मैंने बात कही है, हाँ मैं जो बात कह रहा हूँ, जो हमारे विशेषज्ञ लोग चाहे इस पे जो भी बोलें, ये बात अब तय मान लीजिए कि कांग्रेस के राइज के बाद सबसे ज्यादा घबराहट इंडी दल के अलायंसेज में ही होगी, क्योंकि यात्रा हो या इसके द्वारा कांग्रेस ने उससे पहले भी उन्होंने कहने की बात किया था। फालतू की बात है सुधांशु जी, आपसे हंसिए चाहे जो करिए, इन लोगों ने कांग्रेस का ही वोट बैंक छीना और 2-3 पार्टियां ये सपा के नेता बोल रहे हैं तारिक अहमद कांग्रेस से निकली है। और ये अरे भाई आप हंस रहे हैं नारी साहब, ये मुलायम सिंह की सरकार किसके समर्थन में बनी थी? कांग्रेस के समर्थन में बनी थी मेरे भाई। आप अपने टर्न में बोलिए, कृपया अपने टर्न में बोलिए, फिर आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। अरे भैया मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। एक्सेप्ट करिए, स्टूडियो में बैठने का नाजायज फायदा मत उठाइए भाई। अब लगातार बोल रहे हैं, मत कीजिए। आप सुन तो लीजिए के स्टूडियो में। लारी साहब अगर आपको अपनी हिस्ट्री ना पता हो तो मैं बता दूं, मुलायम सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो 180 सीटें थी 1989 में, 56 सीटें बीजेपी की उसके समर्थन में बने। जब अयोध्या में गोलियां चली हमने समर्थन वापस लिया, 96 सीटें कांग्रेस उसके समर्थन में बने और आपने कांग्रेस को सब पटका। उसके बाद सपा बड़ी हो गई, कांग्रेस छोटी हो गई। ये आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हमेशा हुआ है और आगे भी होगा। अब कर दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा टेक्निकल आधार के विधवा मिलाप बंद करिए, रुसाली बनना बंद करिए। क्या कर रहे हैं सुधांशु जी आप? अरे आप अपनी इज्जत नीचे गिरा रहे हैं, आपकी इज्जत मेरी निगाहों में यहाँ है और आप यहाँ ला रहे हैं। शर्म करिए थोड़ा सा।